क्या कोई यकीन करेगा अगर कहा जाए कि हजारों साल पहले कुछ ऐसी मेडिकल टेक्निक्स मौजूद थीं जो आज भी हमें हैरान कर सकती हैं? चलिए, आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और ज्ञान के एक ऐसे ही छिपे हुए खजाने को खोजते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कला जो बूढ़े लोगों को फिर से जवान बना दे, या फिर एक ऐसी तकनीक जो किसी की आंखों की रोशनी वापस ला सके। और ये तो सबसे अविश्वसनीय है, शरीर से कटकर अलग हो चुके अंगों को फिर से कामयाबी से जोड़ देना। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। ये सारे दावे सीधे हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों से लिए गए हैं, जहां अश्विनी कुमारों का जिक्र है। उन्हें उस युग का डिवाइन सर्जन यानी दिव्य शल्य चिकित्सक माना जाता था। ये सारे कमाल उन्हीं के थे। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ माइथोलॉजी थी, कल्पना की उड़ान थी, या फिर इसके पीछे कोई असली साइंस काम कर रहा था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इन हैरान कर देने वाली कहानियों के पीछे सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि सेहत और इलाज का एक पूरा सिस्टमैटिक दर्शन था। और इस दर्शन का जो आधार था वो था अग्नि सोम सिद्धांत। इस प्राचीन कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड दो बेसिक शक्तियों से बना है। एक है अग्नि, जो गर्मी, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को दिखाती है, और दूसरी है सोम, जो ठंडक, लिक्विड्स और शरीर के स्ट्रक्चर को दिखाती है। अच्छी सेहत का मतलब ही था इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। तो इसको ऐसे समझिए, अग्नि एक एक्टिव और गर्म ताकत है, जैसे हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं सोम शांत और ठंडा है, जैसे हमारे शरीर के फ्लूइड्स। जब अग्नि बढ़ जाती है तो शरीर में जलन या बुखार होता है, और जब सोम हावी हो जाता है तो शरीर में जमाव या सूजन आ जाती है। मतलब सारा खेल बैलेंस का था। तो ये फिलॉसफी असल में काम कैसे करती थी? भाई, ये सिद्धांत सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल हड्डियों से लेकर शरीर के अंदरूनी अंगों तक के खास इलाजों में किया जाता था। यहां हम जो देख रहे हैं वो प्राचीन ग्रंथों का एक हिस्सा है जो ऑर्थोपेडिक्स के बारे में बताता है। इसमें टूटी हुई हड्डियों और गहरे जख्मों के इलाज का काफी एडवांस्ड ज्ञान मिलता है। वो लोग सिर्फ टूटी हड्डियों को सेट करना ही नहीं जानते थे, बल्कि उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए स्प्लिंट्स और पट्टियों का भी इस्तेमाल करते थे। साथ ही जख्म जल्दी भरें और इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए मंजिष्ठा, हरड़, ब्राह्मी और हल्दी जैसी खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी। अब बात करते हैं एक और स्पेशलाइजेशन की, यूरोलॉजी। इन ग्रंथों में ऐसे प्रोसीजर्स का जिक्र है जो दिखाता है कि उन्हें शरीर के अंदर की मशीनरी की कितनी गहरी समझ थी। मिसाल के तौर पर अगर यूरिन पास होने में कोई रुकावट आती थी तो वो एक खोखले सरकंडे या ट्यूब का इस्तेमाल करके ब्लैडर को खाली करते थे। ये तकनीक आज के मॉडर्न कैथेटर का ही एक शुरुआती रूप लगती है। सच में कमाल है। और अब हम आते हैं इस पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। ये इलाज सिर्फ अलग अलग नुस्खे नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक सर्जिकल सिस्टम का हिस्सा थे। जैसा कि सुश्रुत संहिता में साफ साफ बताया गया है, सर्जरी को 8 मेन कैटेगरीज में बांटा गया था। यही उस वक्त की सर्जरी की नींव थी, जिसे शल्य चिकित्सा कहा गया। ये उन 8 तरह की सर्जरीज की लिस्ट है जिसका जिक्र हमें ग्रंथों में मिलता है। ये एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन है जो उस समय के साइंटिफिक अप्रोच को दिखाता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला है छेदन, यानी किसी हिस्से को काटकर निकाल देना। फिर है भेदन, मतलब चीरा लगाना। इसके बाद लेखन, यानी किसी फालतू ग्रोथ को खुरचकर हटाना। फिर वेधन, मतलब पंक्चर करके कोई लिक्विड निकालना। आगे है एषण, जिससे घाव की गहराई जांची जाती थी। फिर आहरण, यानी शरीर में फंसी कोई बाहरी चीज बाहर निकालना। 7वां है विस्रावण, मतलब फोड़े से पस या खून को ड्रेन करना। और आखिर में सीवन, यानी घाव को वापस सिलना। सोचिए कितना डिटेल्ड और व्यवस्थित सिस्टम था ये। तो इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सिर्फ कुछ इलाज नहीं थे, बल्कि ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक डिसिप्लिन था। प्राचीन वैदिक सर्जरी हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थी। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, ये प्राचीन ज्ञान मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमारी मॉडर्न समझ को किस तरह से चैलेंज करता है। शायद विज्ञान की तरक्की का इतिहास वैसा है ही नहीं जैसा हम आज तक मानते आए हैं।